Hello students, we are going to read second chapter of ninth class, The Adventures of Toto. Toto is a baby monkey and we will read about it, okay? Grandfather bought Toto from a Tonga ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। जो ग्रैंडफादर हैं वो एक टोंगा ड्राइवर से जो टोटो होता है मंकी जो होता है बेबी मंकी उसको लेके आता है 5 रुपीज़ में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रो एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर that grandfather decided he would add the little fellow to हिज प्राइवेट जू। तो जो टोंगा ड्राइवर है वो उसको जो फीडिंग ट्रो होता है जो फीड जिसमें चारा डाला जाता है बड़ा सारा खुला जो बर्तन पात्र सा होता है तो उससे बंधा होता है वो बड़ा ही मतलब और सा लगता है वहाँ पे ठीक है बाहर देखता रहता है। तो ग्रैंडफादर सोचते हैं कि वो क्या करेगा इसको ऐड करेगा अपने छोटे से लिटिल जू में। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। जो टोटो था वो प्रीटी मंकी था बहुत ही प्यारा मंकी था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्chief beneath deep set eyebrows। जो उसकी ब्राइट आइज थी चमकीली वो स्पार्कल करती चमकती थी। उसकी जो मिस्chief जो शरारती जो उसकी आंखें हैं डीप एंड हिज टीथ विच वर परली वाइट। जो उसके दांत थे वो परली वाइट थे मतलब मोतियों की तरह। वर वेरी often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo Indian ladies। और जो उसको स्माइल थी बहुत ही मतलब फ्राइटेंड थी एंग्लो इंडियन लेडीज के लिए। बट हिज हैंड्स लुक टाइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम फॉर मैनी ईयर्स। तो जो उसके हाथ थे तो वो बड़े थोड़े पिकल्ड थे मीन्स कमज़ोर से थे क्योंकि उसे सूखे हुए थे क्योंकि बांधा हुआ था काफ़ी टाइम से। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकट। और उसकी जो फिंगर्स थी बहुत क्विक थी एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक। जो उसकी टेल थी बहुत ही पूंछ थी जो बहुत ही अच्छी थी वो ऐड करती थी उसके लुक को बढ़ाती थी। आल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। और सेवा कर मतलब वो एक तीसरे हैंड का काम भी करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड इट वॉज अ कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। तो वो क्या है अपनी जो टेल्स के माध्यम से क्या स्कूपिंग कर सकता था उछल सकता है इधर उधर जा सकता था जो बहुत ही ज़्यादा लचीली थी उसकी टेल। तो वो क्या है हैंड्स से भी ज़्यादा यूजफुल थी। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वैन ग्रैंड फादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। जब ग्रैंडफादर जब भी कोई न्यू जो एनिमल और बर्ड लेके आते थे तो उसकी ग्रैंड जो मदर थी उसकी क्या मतलब जो ग्रैंड मदर थी वो क्या हमेशा हो जाती थी गुस्से हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटो's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि जो टोटो की प्रेजेंस है मतलब टोटो के होने का जो टोटो के होने का बताया नहीं जाएगा एक सीक्रेट रखा जाएगा ठीक है जब तक कि जो उसकी दादी माँ है वो गुड मूड में नहीं होंगी। ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। मेरी जो बेडरूम वॉल है उसके क्लोसेट ओपनिंग में व्हेन ही वाज टाइड वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली वहाँ पे उसे सिक्योरली बांधा गया था। और सो वी थॉट टू अ पैक फास्टन इनटू द वॉल। एक खूंटी जो क्या है वॉल में लगा के उसे बांधा गया था। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो। जब थोड़े ही घंटों बाद जब मैं ग्रैंडफादर और मैं उसने उसे छोड़ने आए टोटो को मतलब उसे वहाँ से रिलीज करने आए। वी फाउंड दैट द वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर। हमने नोट किया कि जो वॉल्स ऑर्नामेंटल पेपर उस पर चढ़ा हुआ था वॉल्स पे जो कि ग्रैंडफादर द्वारा लगाया गया था चूज किया गया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर। तो वो क्या थी अब नेक्ड थी मतलब ब्रिक और प्लास्टर जो इंटे और प्लास्टर जो था दिख रहा था। The peg in the wall had been wrenched from its socket।
और जो खूंटी थी वो क्या कर ली गई थी, वहां से उसने उखाड़ दी थी, वहां से निकाल दी थी सॉकेट से। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो मेरा स्कूल ब्लेजर था जो वहां पे लटक रहा था, वाज इन श्रेड्स। श्रेड्स मतलब कुछ टुकड़ों में बंटा था वो। आई वंडर्ड वट ग्रैंड मदर, मुझे बहुत हैरानी हुई, वट ग्रैंड मदर वुड से, तो ग्रैंड मदर क्या कहेंगे। बट ग्रैंड फादर डिडेंट वरी, बट ग्रैंड फादर ने इसके बारे में चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोस परफॉर्मेंस, तो वो खुश लग रहे थे टोटो की परफॉर्मेंस से। ही इज क्लेवर, वो उन्होंने कहा कि वो चालाक है, सेड ग्रैंड फादर। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। उन्होंने कहा कि मैं श्योर हूँ कि उसने जो टोरन पीसेस हैं तुम्हारे ब्लेजर के, वो उधर रस्सी की रूप में काम लिए होंगे और विंडो से निकलने के लिए। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, जो उसकी प्रेजेंस थी, उसके होने का जो सीक्रेट था वो अभी भी सीक्रेट ही था। टोटो वाज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली टुगेदर। तो जो टोटो को अब बिग केज में क्या है ट्रांसफर कर दिया गया था, बिग केज में पिंजरे में रखा गया था सर्वेंट के क्वार्टर पे, जहाँ पे दूसरे एनिमल्स ग्रैंडफादर के मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं। अ tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel and for a while my pet goat, तो ये वहाँ पे एनिमल्स थे। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट, पर मंकी क्या करता है, वो किसी को भी सोने नहीं देगा रात को, अपने कंपेनियंस को। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, तो ग्रैंडफादर ने क्या डिसाइड किया, जो सहारनपुर अपनी पेंशन लेने जा रहे थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको उसको जो टोटो है उसको साथ ही ले जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, तो इस ट्रिप पे मैं जो उसका जो ग्रैंडसन होता है वो बता रहा होता है कि इस ट्रिप पे मैं नहीं जा पाया उनके साथ, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, बट इसके बारे में क्या है उसके दादाजी ने उसे बताया था। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, एक ब्लैक जो कैनवास किट थी वो क्या है प्रोवाइड की गई थी टोटो के लिए, जिसमें टोटो को ले जाया जाना था। दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, जिसपे बॉटम पे कुछ स्ट्रा था, घास था। बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, तो ये उसका नया अबोर्ड था, रेन्यूअल जगह थी। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब बैग क्लोज कर दिया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो भागने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड थ्रू द ओपनिंग, और जो टोटो है अपना हैंड से बाहर नहीं निकाल सकता था ओपनिंग से। एंड द कैनवस वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, तो कैनवस इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसे काट भी नहीं सकता था वो। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर एंड ओकेजनली जंप इनटू द एयर, तो जो उसके एफर्ट थे बस इतना ही था कि वो जो बैग था उसको हिला सकता था फ्लोर पे, इधर उधर जंप कर सकता था बस, बट बाहर नहीं निकल सकता था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform, एक जो एग्जीबिशन थी जिसने अट्रैक्ट किया था क्राउड को देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे। टोटो remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, तो टोटो क्या है बैग में ही था सहारनपुर में, बट ग्रैंडफादर जो थे वो अपनी टिकट लेने गए थे, टर्नस्टाइल पे खड़े हुए थे। टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, और टोटो ने क्या किया, अपना हेड जो बैग से बाहर निकाल लिया। गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और एक वाइड स्माइल दी उसको टिकट कलेक्टर को। द पुअर मैन वाज टेकन अबेक, जो पुअर मैन है उसे वापस लिया जाएगा, बट विद अ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विद यू, तो कहते कि जो टिकट कलेक्टर था वो कहता है आपके पास क्या है, डॉग है आपके साथ, यू हैव यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, वो कहते तुम्हें आपको इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और एवन एज अ कॉइन ड्रॉप्ड, Toto was classified a dog by the ticket collector, or 3 rupees was the sum handed over as his fare.
तो जो ग्रैंडफादर ने कोशिश की थी टोटो को बाहर निकाला, और क्या कोशिश की उनके बताने के लिए कि जो मंकी है उसे आप क्वालिफाई डॉग की तरह वो कर रहे थे, तो वो ऐसे नहीं कर सकते थे। तो 3 रुपीज़ जो सम है वो क्या है, उसको मंकी के लिए क्या उसे देने पड़े थे, फेयर भाड़ा था उसका। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आर पैट टॉर्टोइज। फिर उसने क्या किया ग्रैंडफादर ने, मतलब टॉर्टोइज अपनी पॉकेट से निकाला एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, तो मुझे इसके लिए कितने पे करने पड़ेंगे, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, जबकि आप सभी एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, उसने टॉर्टोइज की ओर नजदीक से देखा, प्रूडेड इट विद हिज फोर फिंगर, उसे अपनी फिंगर से क्या जैसे सराते हैं ना, हाथ सा रखते हैं, तो वो ऐसे करता है। एंड गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्पेंट लुक, तो एक बहुत ही मतलब खुश हो जाता है उसमें, ऐसे हाथ रख के उस पे। एंड सैड नो चार्ज इट, इट इज नॉट अ डॉग, तो वो कहते हैं ये डॉग नहीं है, तो इसके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट हम कल रीड करेंगे।